अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जीएचएमसी के सरकारी मुतालियाती दौरे के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेज मोतेसिला थाशिबन रेड्डी ने दीगर कॉर्पोरेटर्स अहदेदारों के साथ गुवाहाटी डंपिंग स्टेशन का दौरा किया। डीम्ड यार्ड की प्रोसेसिंग के जिम्मेदार तंजीम ने बताया है कि वो किस तरह कचरे को साफ करते हैं और उनके तरीकों पर अमल करते हैं और बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक कैसे काम करते हैं। लैंडफिल को मेयारी तरीक़ेकार के बाद मुकम्मल किया जाता है और इलाके को कचरे से पाक करने के बाद इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले किया जाता है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान डिप्टी मेयर ने गुवाहाटी शहर में एक जारी काबिल जिक्र तरक्याती कामों का जायजा लिया। उसने कचरे के इंतजाम में अपनाए जाने वाले तकनीकी तरीकों और माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं इसके बारे में बसीरत हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद रीजन के लिए इसी तरह का नुक्ता नजर लाने के बारे में बातचीत की गई, इस यकीन के साथ कि ये कचरे के इंतजाम के मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम करेंगे। रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को 2047 तक मुल्क की नंबर 1 रियासत के तौर पर तरक्की देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। वजीर लोकेश ने विशाखा नवाटिल होटल में और ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII आंध्र प्रदेश की तरफ से मुनक्किदा इंफ्रास्ट्रक्चर सिमत में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। R&B, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के वजीर जनार्दन रेड्डी, CII AP डिपार्टमेंट के चेयरमैन V मुरली कृष्णा और GMR एयरपोर्ट्स बिजनेस चेयरमैन GBS दीकिंग और बतौर मेहमान खुसूसी रहे। वजीर लोकेश ने कहा है कि रियासत में नई सनतों के क़याम के मौक़े, माली वसाइल और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले अक़दामात पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस पर बात की गई। एक डूबती हुकूमत। कांग्रेस पार्टी आपको डूबती हुई हुकूमत समझती है। वाया शर्मिला रेड्डी, क्योंकि पिछली हुकूमत करप्ट हुकूमत थी, लोगों ने आप पर अच्छा काम करने पर भरोसा किया। मखलूत हुकूमत भी साख खो बैठी है और इसके अलावा व्हाइट पेपर जारी करे। वाया शर्मिला रेड्डी, वायस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि आज रियासत भर में थाली बचाओ निकाला गया। हमने गांव और गांठ के साथ एहतजाज किया। हम चाहते हैं कि चंद्रबाबू ये सुने, ये अच्छी हुकूमत है, हर कोई फरोग दे रहा है। बाबू जवाब दे कि ये अच्छी हुकूमत कैसे होगी। उन्होंने कहा है कि एक हिस्से के तौर पर 20 लाख लोगों को रोजगार मौके फराहम किए जाएंगे। हर साल 4 लाख नौकरियां। ये इस 100 दिन के प्लान में मुलाजमत पैदा करने के बारे में आप मंसूबा नहीं रखते हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, इनको कैसे भरना है उनके बारे में कोई मंसूबा तैयार नहीं है। MLA थोटा लक्ष्मी बैंक के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए जोकुल के MLA थोटा लक्ष्मी कांथा राव ने आज MLA कैंप ऑफिस में कर्ज मुआफी पर किसानों को दरपेश मसाइल के बारे में बैंक के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कर्ज मुआफी के बारे में बैंक में आने वाले हर किसान को मुकम्मल तफसीलात देने और उन्हें मशवरा और मशवरे देने को कहा। यह मशवरा दिया जाता है कि किसानों के आधार कार्ड और खातों में गलतियों को दुरुस्त किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर अहल किसान को कर्ज की मुआफी मिल जाए। उन्होंने कहा है कि ये अवाम की हुकूमत है, ऐसी हुकूमत जो किसानों की फलाह व बहबूद जरूर चाहेगी।
इंदौर म्यूनिसिपैलिटी के मेयर गढ़पाल विजय लक्ष्मी कॉरपोरेटर टीम के साथ इंदौर के मेयर भार्गव, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर शिवम वर्मा आईएएस, एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा आईएएस और आईएमसी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान इंदौर में शिरकत की। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर शिवम वर्मा आईएएस, एडिशनल कमिश्नर अभिलाष और आईसीटीएल अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने भी हिस्सा लिया था। भवानागिरी के रुकन असेंबली शिमला किरण कुमार रेड्डी ने हरियाणा रियासत गुड़गांव से एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा कि 10 साल से लूट मार करने वाले केटीआर की समझ में नहीं आ रहा कि केटीआर क्या बात कर रहे हैं, जो 10 माह से इख्तिदार में रहे या लौटे गए हैं। वाज़ेह है कि केटीआर जिस अमृत 2.0 कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो सितंबर 2023 में बनाया गया था। पिछले साल सितंबर में ये ठेका उनके दोस्तों और एपी पार्लियामेंट मेंबरान मिथुन रेड्डी, सत्यम राम लिंगा, राज गवरी और कोडोंकी और मेगा कृष्णा रेड्डी को 3656 टेंडर के 3 पैकेजों के जरिए दिया गया था। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पाया है कि उन मुआहिदों में गलतियां हैं और 3602 रिटायर्ड्स को मदऊ किया है। 45 करोड़ कम करके ठेके दिए गए हैं। हमारी हुकूमत ने अवाम को 45 करोड़ रुपए बचाए हैं। केटीआर कमीशन के जरिए छोड़े गए प्रोजेक्टों को निकल गए हैं। केटीआर तेलंगाना की अवाम को गुमराह कर रहे। కేటీఆర్ గారు ఏ అమృత్ 2.0 గురించి అయితే మాట్లాడుతుర్రో ఈ అమృత్ 2.0 కాంట్రాక్ట్ల బిడ్డింగ్ పోయిన సంవత్సరము సెప్టెంబర్లోనే జరిగింది. పోయిన సంవత్సరం సెప్టెంబర్లోనే ఈ కాంట్రాక్టు ఆయన సొంత మిత్రులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి గారికి, సత్యం రామలింగరాజు గారి కొడుక్కి మరియు మెగా కృష్ణారెడ్డి గారికి 3 ప్యాకేజీల ద్వారా 3656 కోట్లకు ఈ బిడ్డింగ్ ఆయన ఇచ్చిండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి గారు దీంట్లో ఏదో నెక్సెస్, ఏదో కార్టల్ ఫామ్ అయినట్టుంది, గ్రూప్ గా ఫామ్ ఏదో సమ్ తప్పిదాలు జరిగినాయి ఈ కాంట్రాక్ట్ల అలాట్మెంట్లో అని చెప్పి రీకాంట్రాక్ట్లకు పిలిచి ఇదే కాంట్రాక్ట్ ని 3602 కోట్లు అంటే 54 కోట్లు తగ్గించి మరీ కాంట్రాక్ట్ల అలాట్మెంట్ చేశారు. అంటే పబ్లిక్ పైసలు, గవర్నమెంట్ పైసలు 54 కోట్లు సేవ్ చేయడం జరిగింది ఈ గవర్నమెంట్లో. ఇప్పుడు కేటీఆర్కి సమస్య ఏంది? ఆల్రెడీ కమిషన్ ముట్టిన ప్రాజెక్టులు వాళ్ళ చేతులకు వెళ్ళి పోవడం ఒకటి మింగుడు పడతలేదు. 2 ఎవరైతే संबल जिला के कदफतगढ़ थाना इलाके में एक जंगली जानवर 2 माह के बच्चे को दादी की गोद से उठाकर भाग गया। संबल जिला की चंदोसी तहसील इलाके के कदफतगढ़ थाना इलाके के देवरा खास गांव में एक जंगली जानवर ने 2 माह के बच्चे को इसकी दादी की गोद से छीन लिया। खुशकिस्मती थी कि जब शोर हुआ तो कंबल में लपटा बच्चा दीवार फलांग कर वही गिर गया। जानवर कंबल लेकर भाग गया। कदफतगढ़ के गांव दीवार खास में पीर की सुबह 3 बजे एक जंगली जानवर घर में घुस आया। दादी की गोद से 2 माह के बच्चे को उठाकर भाग गया था। खातून ने अलार्म बजाया तो घर के 4 फीट दीवार पर चढ़ते हुए कंबल में लपटा बच्चा वहीं गिर गया। जानवर मुंह में कंबल पकड़े हुए भाग गया। इतला मिलने के बाद महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन भेड़िए का कोई सबूत नहीं मिला। तहम गांव वालों में भेड़िए का खौफ है। दीवार खास के गांव मिलक का रहने वाला रामवीर खेती-बाड़ी करता है। इसकी बहू विनीता अपने 2 माह के बेटे प्रियांशु के साथ सहन में एक चारपाई पर सो रही थी। बच्चे की दादी कसुमा भी पास ही सो रही थी। सुबह तकरीबन 3 बजे जब बच्चा रोने लगा तो दादी कसुमा ने इसे अपने गोद में लेकर बिठा लिया। वाकई की जानकारी देते हुए कसुमा ने बताया है कि सुबह के वक्त जंगली जानवर घर के 4 फीट ऊंची दीवार फलांग कर इसके पास पहुंचा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जानवर ने कंबल में लपटे बच्चे पर झपटा और भागने लगा। उसमें हमारी टीम कल गई थी मौके पर और उन्होंने जो महिला थी उसका भी बयान लिया है और मौके पे हमारी टीम गश्त भी कर रही है, रात को भी रहे थे। हमने कैमरा ट्रैप भी वहाँ लगवाया था, तो किसी जानवर की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही वहाँ कोई किसी जानवर के पग चिन्ह मिले हैं। महिला से बात हुई थी तो उसने जैसे जैसे बताया उस हिसाब से हमने देखा, लेकिन कोई वहाँ ऐसा कोई हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं मिली कि कौन सा जानवर था, क्या था। तो कैमरा ट्रैप में भी आज सुबह हमने देखा कोई भी पग चिन्ह वहाँ पे कैमरा ट्रैप में किसी की फ़ोटो आई जानवर की, ना ही कुछ आया। रात को हमारी टीम वहाँ लगी थी 5 लोगों की, उन्होंने भी किसी जानवर का कोई मूवमेंट नहीं देखा वहाँ पर।
आज सुबह मैं उस स्थान पर गया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं? मिलक ब्यौरा खास। अरे जैसे बच्चे की एक सूचना मिली कि कोई जानवर ले जा रहा था उसे रात में उठाकर, क्या मामला था ये? आज जंगली जानवर की आशंका चल रही है। अभी पिछली रात के लिए यहाँ पर जो है रात में एक बच्चे के लिए उसने जो है उठा लिया और वो बच्चा अपनी दादी की गोद में जो है सो रहा था बराबर से। वो कपड़े में था बच्चा और कपड़े में होने के हिसाब से उसने जब वो मुंह से बच्चा पकड़ा तो बच्चा नहा के उसके मुंह में जो है कपड़ा आ गया और कपड़ा आने से उसने जब चारपाई से खींचा। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने इंकशाफ किया है कि जिला के माहीगीरों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। उन्होंने बुध के रोज श्रीकाकुलम हल्का श्रीकाकुलम देही मंडल के किंडवानी पेटा गांव में मुनाकिदा अच्छी हुकूमत के प्रोग्राम में रियासती वजीर ज़राअत और जिला कलेक्टर स्वप्नल दिनाकर पनकर और मकामी खानसाज गोंडू शंकर के साथ शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अच्छी हुकूमत के प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत ही खुशी हुई है। इसे 3000 पेंशन से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। वजाहत की गई है कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया और यकुम को तुलू फजर से पहले तकसीम कर दी गई। उन्होंने कहा है कि माहगीरों को रोजगार खो रहे या हिजरत कर रहे रोजगार पर बड़े पैमाने पर तवज्जो दी जाएगी। मुलापेट बंदरगाह 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी और इस इलाके के माहगीरों को रोजगार मिलेगा। చూడనటువంటి మెజారిటీ మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈసారి చూసిందని కూడా గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను। రాష్ట్రంలో 175 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉంటే 175కి 164 గెలుచుకున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం చరిత్రలో మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నాను। ఇది ఏదో మా గొప్పతనం కాదు, నాయకుల తాలూకా గొప్పతనం కాదు, ప్రజల తాలూకా గొప్పతనం అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను। 5 సంవత్సరాలు विशाखा नोवाचील होटल में वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश के साथ कई मशहूर शख्सियात ने सैलाब सदकान की मदद के लिए अतिया दिए हैं। विशाखापट्टनम PS मस्तान राव हिंदुस्तान इंटरप्राइजेस ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया है। हैदराबाद में मुकीम सुरेश ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया है। विशाखापट्टनम के N रवि किशोर M जोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख रुपए का अतिया दिया है। विशाखा के A श्री हरिराव क्वांट सेमेस्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2 लाख रुपए का अतिया दिया है। विशाखा पर मबनी वेंचर ऑफशोर इन्फोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मुंतजमीन ने 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। निजामाबाद RTA ऑफिसर उमा महेश्वर राव सर ने बताया है कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से 2 व्हीलर बाइक कार ऑटो साइड मोबाइल बगैर नंबर प्लेट के बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग गाड़ी वालों को चालान मारा गया। निजामाबाद RTA ऑफिसर उमा महेश राव सर ने बताया है कि कोई भी कानून के खिलाफ ड्राइविंग करेगा उनके ऊपर चालान मारकर RTA डिपार्टमेंट की जानिब से केस बुक किया जाएगा। గత ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అంటే లాస్ట్ ఆగస్టు వరకు మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు మా డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు కంబైన్డ్ చెకింగ్ చేయటం జరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా। ఈ కార్యక్రమంలో 2 వీలర్స్ కానీ అంటే ఏదైతే రోడ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించకుండా అంటే వితౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ యూజింగ్ సెల్ ఫోన్ అండ్ మైనర్ డ్రైవింగ్ కానీ రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ కానీ నెంబర్ ప్లేట్స్ సరిగా లేని వెహికల్స్ కానీ వీటన్నిటి మీద కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది। పోలీసు వారు మేము కలిసి కంబైన్డ్ చెకింగ్ మరియు పోలీసు వారి ద్వారా కొన్ని మాకు సబ్మిట్ చేయబడి మాకు ఇవ్వబడ్డ కేసులతో ఇవన్నీ సుమారుగా 2200 కేసుల దాకా మేము రాయటం జరిగింది। వాటి నుంచి మాకు సుమారుగా 1 crore పైన 1 కోటి పైన మాకు రెవెన్యూ రావడం జరిగింది। ఎందుకంటే చాలా వరకు వితౌట్ లైసెన్సులు దొరికినాయి, రాంగ్ సైడ్ రోడ్ అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్లో రావడం, సెల్ ఫోన్లు వాడకం, హెల్మెట్ లేకపోవటం, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవటం, ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ ఆటోస్ కానీ కొన్ని చోట్ల కార్లు కూడా మేము కేసెస్ రాయటం జరిగింది। ఎక్కువగా 2 వీలర్స్ ఎందుకు అంటే నెంబర్ ప్లేట్స్ సరిగా లేకుండా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కానీ నిజామాబాద్లో ఎక్కువగా తిరుగుతున్నాయి। దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గాలి, దానికి ప్రజల్లోకి దీని మీద అవగాహన రావాలని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చేసుకొని
సిపి గారు, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మన నిజామాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాలు మరియు మా డిప్యూటీ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు గత 3-4 నెలల నుంచి మేము కంబైన్ చెకింగ్ చేస్తూ వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. దానితో మనకి ప్రమాదాల తీవ్రత కూడా తగ్గింది. అంతకుముందు ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతుండేవి. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది. మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం ఇట్లానే కొనసాగుతుంది. కాబట్టి మేమందరం మా తరపున, మా డిపార్ట్మెంట్ తరపున కానీ మేము ప్రజల్ని కోరేది ఏంటంటే, రవాణా శాఖ తరపున కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మేము ప్రజలను కోరేది ఏంటంటే, రోడ్డు మీద వెహికల్స్ నడిపేటప్పుడు నిబంధనలను పాటించండి, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, క్షేమంగా ఇంటికి చేరండి. మీరు క్షేమంగా ఉండండి, మిగతా రోడ్డు యూజర్స్ని కూడా క్షేమంగా ఉండేటట్లు చేయండి. ఇది మా యొక్క విన్నపం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడైతే సార్ మైనర్ ప్రాబ్లం బండి నడిపిస్తే ఒక కేసు అయింది సార్. ఇప్పుడు జరిగిన ఇన్ని వేల కేసుల్లో కూడా మైనర్స్ కూడా ఉన్నారండి. మేము మైనర్ వాళ్ళకు కూడా హెవీ పెనాల్టీస్ పడుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు సెకండ్ టైం కూడా మైనర్ అంటే మళ్ళీ కోర్టుకి ఇవ్వబడుతుంది. అది కోర్టు కంటే అది మేబీ దానికి తీవ్రమైన శిక్ష ఉంటుంది. మేము చెప్పేది ఏంటంటే, మైనర్స్కి బండ్లు ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే నడపడం అనేది వేరు, తగిన సమయంలో వాళ్ళు రియాక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే సరిగ్గా ప్రవర్తించకపోతే, సరిగ్గా రియాక్ట్ కాకపోతే, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లల మీద. కానీ అంటే ప్రమాద తీవ్రత పెరుగుతుంది పిల్లలు నడిపేవాడికి కానీ, లేదా ఎదురుగా రోడ్ యూజర్స్కి కానీ వాళ్ళ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కంపల్సరీ మేజర్ కాకుండా లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 18 నుండి 19 సంవత్సరంలో వచ్చిన తర్వాతనే లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే వెహికల్స్ నడపడానికి ఇవ్వండి. అంటే ఖచ్చితంగా అతను బాగా నడుపుతున్నాడనే ఉద్దేశంతో మాత్రం వెహికల్స్ ఇవ్వద్దు. నడపడం వేరు, సమయానికి అనుకూలంగా రియాక్ట్ అవటం వేరు. ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇచ్చినప్పుడు బండి ఓనర్ కూడా ఈ ప్రమాదంలో బాధ్యత ఉంటుంది, వారికి కూడా శిక్ష పడుతుంది. కాబట్టి మైనర్కి అనే కాదు, ఈవెన్ బండి ఓనర్ అట్లానే కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా శిక్ష అర్హులవుతారు. కాబట్టి దయచేసి మైనర్స్కి వెహికల్స్ ఇవ్వకండి. మెసేజ్ అంటే మా తరపున రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నిబంధనలు పాటించండి, జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపండి, హెల్మెట్ వాడండి, తర్వాత సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వద్దండి, మైనర్స్కి ఇవ్వకండి, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ చేయొద్దండి, రాంగ్ రూట్లో రావద్దు. ప్రతిదీ రోడ్డు నిబంధనలు పాటించండి, సిగ్నల్ పాటించండి, క్షేమంగా ఇంటికి చేయండి. ఏం లేదండి, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఒకసారి వెహికల్ సీజ్ అయితే వారి దగ్గర నుంచి, మా పోలీసు వారి దగ్గర నుంచి పేపర్ వస్తుంది. ఆ పేపర్కి అనుగుణంగా ఎవరి బండైనా దానికి తగ్గినట్టుగానే మేము కేసు బుక్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు కేసు కట్టుకునే పోతున్నాం. మాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు అయితే ఎటువంటి ఫోన్లు రాలేదు. कल्याण कर्नाटक की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए रिजर्व किया है। कर्नाटक के रियासती मेडिकल ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर शानू प्रकाश पाटिल ने गुर मेडिकल से उत्कल तक 16 किलोमीटर तक रियासती शाहराह रोड का मरम्मती काम का इफ्तिताह किया है। फहद मरफाशी की ये खास रिपोर्ट। ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಗಾಲ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಅಡಿಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಗಾಲ್ ಗೇಟಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ ತನಕ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇದಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಕಾಲ್ವರೆಗೆ, ಪಾಕಾಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ರೋಡ್. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇದಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಮೇದಕ್ಲಿಂದ ಪಾಕಾಲ್ ತನಕ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ರಿಕಾರ್ಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಡ್ತಾಲ್ ಚಂದಾಪುರ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. बघीरता केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी CSR सरगर्मी के हिस्से के तौर पर खून के अतिया कैंप और तिबी खिदमात के लिए मेमोरियल ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस अतिया की है। आज मिसेज नारा भुवनेश्वरी ने एम्बुलेंस शुरू की। इस मौके पर मैनेजिंग ट्रस्टी मिसेज नारा भुवनेश्वरी ने भगीरता केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर S चंद्रशेखर का शुक्रिया अदा किया है। NTR मेमोरियल ट्रस्ट ब्लड सेंटर्स का बुनियादी मकसद लोगों में खून के अतिये के बारे में बेदारी पैदा करना और बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि NTR ट्रस्ट आज मुसलसल इतने ज्यादा खिदमत प्रोग्रामों का इनेकाद की वजह से अतिया दहिंदगान में शामिल किया गया। जोकुल के MLA टोटा लक्ष्मी कुंता राव ने आज जगत गुरु नरेंद्र आचार्य महाराज संस्थान से लेकर जोकुल मंडल के दोस्त प्ले गांव में नानेज धाम तक अकीदतमंदों की यात्रा में हिस्सा लिया है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन पाथा राजू का तकर्रुर वाइस चेयरमैन स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर शाइस्तगी से उनके साथ थे। हुकूमत ने तेलंगाना में ज़राई मार्केट कमेटी के लिए एक नई गवर्निंग बॉडी की तकर्रुरी का हुक्म जारी किया है। हुकूमत ने कामारेड्डी जिला में ज़राई मार्केट कमेटी के लिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन और नए गवर्निंग बॉडीज की तकर्रुरी का हुक्म दिया है। इस प्रोग्राम में रियासती कायदीन, जिला कायदीन, मंडल कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। GHMC के फूड सेफ्टी अफसरान ने इस महीने की 24 तारीख को होटल का मुआयना किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ताजमहल होटल और इसमें दाल में चुकंदर नजर आने की खबर फैली हुई थी। दरवाजा नंबर 14999 एबिट्स रोड्स हेल्थ एडिशनल कमिश्नर पंकजा ने कहा, मुआयने के एक हिस्से के तौर पर फूड सेफ्टी हुकाम ने होटल में बहुत से नाक़िस देखे, जिसके सफाई और हिफ्ज़ान सेहत का मुनासिब इंतजाम, खाने के मेयार के मेयारात पर अमल न करना, खाने की अशिया पर लेबल की कमी, स्टोरेज एरिया में कॉकरोच की मौजूदगी। उन्होंने कहा है कि संजेशी ने इस मौके पर होटल इंतजामिया को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। संजेशी ने कहा है कि खत मिलने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। जिला SP आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि पुलिस अफसरान व अमले की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए ड्यूटी मीट का इनेकाद किया जाएगा। आदिलाबाद जिला सतह की पुलिस ड्यूटी मीट का चहारशंबे के रोज मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर में जिला SP गौस आलम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला SP ने कहा है कि इस तरह की ड्यूटी मीट में शिरकत करते हुए पुलिस अफसरान अमला अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, मौजूदा मुआशरे में जराइम पेशा अफराद के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए तरीकों के बारे में जान सकते हैं और नए कवानीन के बारे में आगाही पैदा कर सकते हैं। हर्ष साई के खिलाफ दफा 376-354 के तहत इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसा कि राजेंद्र नगर के DCP CH श्रीनिवास ने तस्दीक की है। मुतासरा ने अरिया तस्वीर और वीडियोस के साथ ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है। MLA प्रकाश गौर ने आज मणिकुंडा म्यूनिसिपल इलाके में 2 करोड़ 86 लाख रुपए के म्यूनिसिपल जनरल फंड से शुरू किए गए मुख्तलिफ कामों का संगे बुनियाद रखा। YSR कॉलोनी में 12 लाख, ओपन जिम, गोल्डन टेम्पल 50 से वाटर फिल्टरिंग स्टेशन तक बेटी रोड की तामीर और मुलाजमीन कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल की पहली मंजिल के तामीराती काम का तखमीना 34 लाख रुपए। उन्होंने 42 लाख रुपए से खरीदी गई नई क्रेन शुरू की। उन्होंने 1 करोड़ रुपए के तखमीना के साथ डंपिंग यार्ड में कम्युनिस्ट और कंपोस्ट शेड CC रोड के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सरकारी मुतालियाती दौरे के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मिसेस मोटेसी लता शोभन रेड्डी ने साथी कॉर्पोरेटर्स और अहदेदारों के साथ गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्होंने वहां के इंतजामी तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। एडिशनल कमिश्नर ने घर घर कूड़ा उठाने, कचरे को अलग करने और फुजला की मुंतकली के तरीक़ेकार के साथ साथ ये भी बताया है कि किस तरह हर वार्ड को कचरा जमा करने और रिसाइकलिंग के लिए एक रजाकाराना तंजीम को तफवीज़ किया जाता है। सुबह हम 5 बजे से काम शुरू करते हैं और मतलब ट्रांसफर स्टेशन है हम लोग का वार्ड में, तो वो ट्रांसफर स्टेशन में हम लोग जमा करते हैं और ट्रांसफर स्टेशन से जीएमसी का गाड़ी लेके जाता है डंपिंग ग्राउंड में। और रोड स्वीपिंग भी करते हैं हम लोग। डेली कितना शिफ्ट टाइमिंग कैसे है? हाँ, सुबह 5 बजे से 9:30-10 बजे तक होता है और बीच में थोड़ा ऑफ होता है और शाम 7 बजे से रात ये मतलब क्या? For example, drivers, flag pickers or drivers, handymen and household collectors, tax collectors. So that accumulates to around 300 to 350 employment generation indirectly from GMC. Second one, with the direction of Honorable Chief Minister sir, since this year, I am not sure about the exact date, but since the start of this year from 2024, 1st of January 2000. जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज टीपीसीसी फिरोज खान हेडक्वार्टर गांधी भवन का टीपीसीसी नामपल्ली ने दौरा। दामोदर सी राजना इज्जत-ए-माब वजीर सेहत, तिबी खानदानी बहबूद, साइंस और सदर जनाब बी महेश कुमार टीपीसीसी टेक्नोलॉजी और इसके साथ पार्टी केडर और अवामी नुमाइंदों ने जमहूरी उसूलों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री साहब और हमारे आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू साहब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करे। एक इनोवेटिव प्रोग्राम है और किस तरीके से तेलंगाना को आगे लेके जाना है। मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस गवर्नमेंट का 1 पॉइंट प्रोग्राम है एजुकेशन और हेल्थ, और सेम वो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए और आगे नौकरी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरियां दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करना नॉलेज नहीं है, बात करना खाली एक कम्युनिकेशन, मगर स्किल आपके पास है, काबिलियत आपके पास है, तो जब आपको नौकरी नहीं मिलती। देखिए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आज पुरानी गवर्नमेंट लाख रुपए दी, आज हमारी गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती। हमारी गवर्नमेंट इंदिरा हाउसेज दे रही, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो डबल बेडरूम देती। ये तो मामला चलते रहता। मगर अगर से हिंदुस्तान और तेलंगाना हैदराबाद डेवलप होना है, सबसे अहमियत की चीज है कि आपको स्किलफुल करना, आप में हुनर आना। अगर से आप में हुनर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको नौकरी मिलेंगी। आप काम ही जाएंगे तो जो भी आप फर्म को काम करेंगे, जो भी आप कंपनी को काम करेंगे, कौन से भी आप इदारे को काम करेंगे, तो वो इदारे को आपसे फायदा होगा। और जहाँ पे 5 नौकरियां हैं 50 होंगे, 50 जहाँ पे है 500 होंगे, जहाँ पे 500 है 5 लाख होंगे। ये सोच रखते हुए हमारा विजनरी लेजेंडरी मुख्यमंत्री एक नया प्रोग्राम इनोवेटिव हटके है। ये कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा जो हमारा चीफ मिनिस्टर कर रहा। तो ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए आज JNTU पे आए हैं और ये बेहतरीन प्रोग्राम है। जैसा मैं आपके नॉलेज के लिए, इत्तला के लिए बता दूं, जब हमारे मुख्यमंत्री साहब अमेरिका गए, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट से मिले, तो वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री साहब को पूछ रहा, अमीरपेट की गली कैसी है, सनत नगर की गली कैसी है। मुख्यमंत्री साहब परेशान हो गए, अरे साहब आप वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है, आप अमीरपेट और सनत नगर के बारे में पूछे। तो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। आज से 25 साल 30 साल पहले हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़े थे। वो जमाने में हैदराबाद पब्लिक स्कूल फॉर्मेशन करना बोलते, हमारे बड़े लोगों की वैसी सोच थी, मजबूत सोच, और आज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट उन्हें बना। ऐसी आज JNTU के अंदर जो नया इनोवेटिव प्रोग्राम हम ला रहे हैं,
ऐसे में हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देंगे। आप सिलिकॉन वैली जाइए, वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हैदराबाद के गलियों में फिर रहे। लोग तेलुगु में बात कर लेते फिरते तो परेशान होंगे, अरे सिलिकॉन वैली और वहां पे तेलुगु चल रहा। क्योंकि तेलुगु जो है, तेलंगाना जो है, बहुत उनका माइंड शार्प है, खाली उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है, फिर दौड़ के चले जाते। तो ये मुख्यमंत्री को ये बात मालूम, और मुख्यमंत्री बहुत हमारे मंजे में मुख्यमंत्री है, बहुत शार्प मुख्यमंत्री है। तो एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट करे, जैसा जॉब मेले आप कर रहे हैं। अरे जॉब मेले तो है, और जॉब मेले में जो आते उनके पास उतनी सलाहियत है क्या, और वैसे इदारे है क्या? तो दोनों होना कोलैबोरेशन में, स्किल भी होना, इदारे भी होना। तो ऐसा कुछ नया इनोवेटिव हट के काम करने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री आए। खुसूसी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में वजीर आला 2 बार में मिनिस्टरों को भी जा सकते थे, खुसूसी उन्होंने तशरीफ लाया, मकसद क्या था? सुनिए एक बात, कुछ चीज आप लोग खुल के बोलो बोलते हैं और मैं खोल के बोल देता हूँ। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर उन्हीं है। तो कुछ एजुकेशन मिनिस्टर किसी और के पास रहता तो वो आते थे, शायद चीफ मिनिस्टर भी आते थे, और एजुकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है बोल के कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा। और इंशाल्लाह अक्सर बुलाते रहेंगे। नेक्स्ट बाजार घाट का कॉलेज तैयार हो रहा तो हम उनको इन्वाइट कर दिए कि आप बाजार घाट कॉलेज को आइए। हमारी जो अपोजिट पार्टी है, जो हमारा एमएलए है, उन्हें भी इन्वाइट करा, हम भी इन्वाइट करें। बहरहाल यहाँ पे लोगों की तरक्की अब देखा जाएगा। चुनाव के टाइम के ऊपर सियासत करेंगे। अब सिर्फ एक ही नारा है कांग्रेस, रेवंत रेड्डी, फिरोज खान का, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। आप सेकुलरिज्म को आप मानते हैं साहब पूरे, मगर आज जो माहौल चल रहा है तिरुपति के लड्डू के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए सुनिए बात, तिरुपति का लड्डू बहुत सेंसिटिव इशू है, लाखों करोड़ों लोगों का सेंटिमेंट का इशू है। तो शायद अपन इसके बारे में नहीं बात करें तो सही रहता, राइट। जांच एजेंसी डाले चंद्रबाबू नायडू एंड सिट को वहाँ पे डाले हैं, और क्या तिरुपति के लड्डू के अंदर है नहीं है वो अपने को नहीं मालूम बॉस, क्योंकि सिंपल लॉजिक, तिरुपति का लड्डू पकड़े नहीं, तिरुपति का लड्डू खाई नहीं, तो तिरुपति के लड्डू के बारे में बात करना सही नहीं। बहरानी इत्तेहादी सियासत के दौर में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी की मौसर क़यादत करने वाले आग्रेशियन लीडर अर्निंद भूषण बर्धन ने वेस्टर्न लेबर लीडर की तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाई है। बुध को सीपीआई के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में एबी बर्धन के 100 साला तकरीब के मौके पर एन बाला मल्लेश ने बर्धन की तस्वीर को फूलों के हार पहनाकर ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एन बाला मल्लेश ने कहा है कि बर्धन के बाद जो तलबा की हिदायत पर कम्युनिस्ट सियासत की तरफ राग़िब हुए हैं, मजदूर तहरीकें मकबूल हुई है। उन्होंने कहा है कि 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश में और फिर रहनुमाई की गई। महाराष्ट्र में नागपुर में इसका मरकज था। उन्होंने कहा है कि इसने तामीर में अपना निशान छोड़ा है। वर्ब खित्ते में उन्होंने गरीबों, मुतवस्सित तबके के प्यार को देखे बगैर एक अवामी लीडर के तौर पर बर्धन की तारीफ की है। वो किसी भी मसले को हल और हकीकत की बुनियाद पर हल करने में बेहतरीन है। चैतन्य शेली बर्धन ने कहा है कि चैतन्य ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरी निजाम के एक जमाती निजाम से मखलूत सियासत तक के इर्तिका को महसूस किया। एन बाला मल्लेश ने कहा है कि उन्होंने बाएं बाजू के जमहूरी मुतबादिल के लिए कम्युनिस्ट इत्तेहाद के लिए अज़म के साथ काम किया है। बयान किया गया है कि किसी ने खबरदार किया है कि मुल्क को जुनून का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।